वेलकम टू एसी स्टडी क्लासेस। आज है 8 नवंबर और आज तक के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ISA तीसरे महानिदेशक बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो तीसरे महानिदेशक बन गए वो बन गए हैं आशीष खन्ना। कौन बन गए हैं? आशीष खन्ना। यहीं पे अगर हम ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुख्यालय इसका है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो यहाँ फ्रांस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का नया वाणिज्य दूतावास विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर स्थापना की है? तो ये ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत का नया वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है एस जयशंकर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास विनवेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। विनवेक्स किसके बीच? तो भारत और वियतनाम के बीच। अब पांचवा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ किया गया है? तो ये अम्बाला में किया गया है। कहाँ पे? अम्बाला में इसका जो है विनवेक्स किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि विनवेक्स अभ्यास किस किस देश के मध्य होता है? तो ये भारत और वियतनाम के बीच। विनवेक्स भारत और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है कि सुपर फेदरवेट विश्व कप मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व कप जीता है। किसने जीता है? तो ये जीता है विश्व मुक्केबाजी में, तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा ने यह जीता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि वीजा फ्री है यहाँ एंट्री थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए अनिश्चित काल के लिए फ्री वीजा एंट्री को बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है थाईलैंड द्वारा। किस द्वारा? थाईलैंड की सरकार द्वारा फ्री वीजा जो है फ्री वीजा एंट्री बढ़ा दी गई है थाईलैंड सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है कि MOU भारत ने हाल ही में किस देश के साथ MOU साइन किया? द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है अल्जीरिया। किसके दोस्तों? अल्जीरिया के साथ MOU साइन किया है। अगर यही बात करें MOU होता क्या है, तो MOU जो होते हैं वो एक देश से दूसरे देश से जब हम कोई संबंध स्थापित करते हैं या किसी चीज़ के लिए हम समझौता करते हैं तो वहाँ पे MOU साइन होते हैं। अगर यही बात करें तो MOU जो है किस नाम से या किसके नाम से साइन होते हैं, तो ये है भारत सरकार के जो भी देश होगा हमारे यहाँ, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। जब भी किसी से हम क्या करते हैं, किसी से कोई समझौता करते हैं तो हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वर्तमान, उसके नाम से ही कोई समझौता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम संबंध संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स का आयोजन। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये कहाँ पे है? तो ये भी विनवेक्स पूछा गया है सीधा सीधा कि किस किस के मध्य है, तो अम्बाला में हुआ है और भारत और वियतनाम के मध्य किया जाता है विनवेक्स अभ्यास। तो ये थे कुछ पुराने प्रश्न। अब आप देखते हैं हम आगे जो आज के जो बने हुए या क्वेश्चन हैं। USA में अभी वर्तमान में चुनाव हुए थे। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में चुनाव USA में हुए हैं। USA में कंजर्वेटिव पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के मध्य जो है चुनाव हुए थे, जिसमें USA के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं 47 नंबर के, वो कौन जीते हैं? तो वो जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन जीते हैं? डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर यही हम USA की बात करें या अमेरिका की चुनाव की बात करें, तो अमेरिका में जो है या USA में कोई एक व्यक्ति सिर्फ
2 बार ही, मतलब वहाँ का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। कितने साल का? 4 साल का होता है। और एक व्यक्ति सिर्फ वहाँ पे कितने बार, मतलब टोटल 8 बार ही, 8 वर्ष ही वो अपना कार्य 4 4 वर्ष, मतलब 2 बार ही वो वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर अगर हम यूएसए की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वो 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प। अगर इनके विरोधी में अगर देखा जाए तो कौन खड़ी थी, तो वो हमारे भारतीय मूल की जो थी वो थी कमला हैरिस। अब इनकी अगर हम बात करें तो इनको वोट की वहाँ पे मिलते हैं, तो वोट जो वहाँ मिले हैं इनको अधिकतम 2 बार ही चुना जा सकता है। जो मैं बता चुका हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ 2 बार ही, और ये उनका क्या हुआ, राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनका दूसरा ये कार्यकाल है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो शिखर सम्मेलन जो जो नौसेना के मध्य जो होता है महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष की किसने करी है? तो भारतीय नौसेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा महासागर शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी की गई है। इसमें 20 से अधिक देशों की नौसेना इसमें क्या करती है? पार्टिसिपेट या भाग लेती है। आगे अगर इसी की बात करें तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में, किसमें? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को अपनी प्रमुख और आउटरीचरी पहल को रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन तीसरी संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसने कितने देशों में? तो 10 देशों के प्रतिनिधियों में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते या डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है? तो ये यहाँ पर देखेंगे, क्या 2% की बढ़ोतरी करी है, 3%, 4% या 5%? तो अभी जो पंजाब सरकार ने बढ़ोतरी करी वो करी गई है 4%। कितनी बढ़ोतरी करी है? 4%। यहाँ आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी करी। कितनी करी है? 4% की बढ़ोतरी की है, जो कब से लागू हो जाएगी? जो 1 नवंबर से लागू हो गई है, 1 नवंबर से लागू होगी। इस वृद्धि के बाद डीए में 38% से, कितने परसेंट थी पहले? 38% से 42% हो जाएगा। और इसमें 6.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को पेंशन भोगियों में दीपावली का लाभ या पर पहल की गई है, इसमें सहायता की जाएगी। अगर पंजाब की यही बात करें तो पंजाब के 2 वर्तमान मुख्यमंत्री वो है भगवंत मान, जो किस पार्टी से? जो आप पार्टी से। किस पार्टी से? आप पार्टी से है। जो आम आदमी पार्टी है वहाँ उसकी सरकार है। और पंजाब की अगर बात करें हम तो पंजाब की जो वर्तमान राजधानी है वो है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़ वहाँ की वर्तमान राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से उद्यम कंपनियों जेबीसी बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है इन्होंने किसके लिए? तो ये नवीन ऊर्जा, अभी वर्तमान में ये इसका बहुत ही चल रहा है, नवीन ऊर्जा और नई ऊर्जा पहल के लिए ये है जो है किया गया है, समझौता किया गया है ओएनजीसी और एनटीपीसी के द्वारा। इसमें है ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से नगरीय और नई ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए 50% संयुक्त उद्यम कंपनी जैसे साझेदारी सौर पवन कौन कौन से? तो यहाँ पे देख लें नवीन ऊर्जा कौन कौन सी जो है, कौन कौन सी नवीन ऊर्जा में आती हैं? तो एक सौर आती है, पवन ऊर्जा, भंडारण, हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, टिकाऊ विमान ईंधन और गतिशील जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो
ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म में, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में या सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी में इन्होंने लिया गया है। तो इसका जो मिला है इनको वो हुआ है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में इसको जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया, कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए इसकी बात करते हैं आगे। तो चित्रंदन एस नाइक द्वारा यह क्या है, निर्देशक या डायरेक्ट की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 में अपना स्थान पक्का किया है। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTI द्वारा नामित यह फिल्म साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल में सनफ्लावर लाइव एक्शन पहल पुरस्कार जीत चुकी है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉ सिनेफ सिलेक्शन पहल भी पुरस्कार जीत चुकी है। तो हमें याद रखना है कि भारत की ओर से कन्नड़ फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नामित की गई है वो कौन सी है, तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये है लाइव जो है एक्शन और शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए वो है ऑस्कर के लिए ली गई। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक मंत्रालय कहाँ प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 400 साल पुराने किलेबंद शहर की खोज की है? तो ये कहाँ पे की है? तो ये की गई है सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में इसकी खोज की गई है। यहीं अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहा जाता है, क्या कहते हैं? ILO की 325वीं शासी निकाय बैठक का आयोजित की गई है। कहाँ पर? तो ये की गई है जिनेवा में। कहाँ पे दोस्तों? जिनेवा में इसकी आयोजन किया गया है। अगर इसका ILO का मुख्यालय की बात करें हम, तो मुख्यालय भी इसका जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देख ले हैं कि हाल ही में किस राज्य में अवस्थित बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पक्के बाघ अभ्यारण्य जो बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। पक्के बाघ अभ्यारण्य बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है पक्के बाघ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूसी आक्रमण से रक्षा हेतु यूक्रेन को $425 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो ये किसने करी है? तो ये अमेरिका ने इसकी सहायता करी है। किसकी? यूक्रेन की। अभी आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों में तो रूस और यूक्रेन के मध्य जो है बहुत ही युद्ध हुए हैं, जिसमें रूस की अगर बात करें तो रूस का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जो है व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन के अगर राष्ट्रपति की बात करें हम तो वो कौन है? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो है जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की। अगर यहीं हम रूस की बात करें राजधानी की, तो रूस की जो राजधानी है वो क्या है? तो रूस की जो राजधानी वो है मैक्सिको। अगर यहीं हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्या है? कीव। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नवाचारों स्टार्टअप जैसे मौजूद वर्ष में पहले 10 महीने कितने बिलियन डॉलर पहले नवाचार स्टार्टअप जो नए लोग जो उद्यमी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनकी मौजूदा वर्ष पहल में 10 महीने कितने बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया गया है? जो नए लोगों ने स्टार्टअप किया तो कितने बिलियन जो है 10 महीने में
डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया गया है, तो ये कर लिया गया है 12.2 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा पार कर लिया गया है। कितने महीने में? तो ये 10 महीने में। अगर यही बात करें तो भारतीय नवाचार स्टार्टअप इंडिया जो पहल है वो भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें नए उद्यमियों को क्या करते हैं, भारत सरकार सपोर्ट करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श किया है? तो ये किस किस के मध्य हुआ है? भारत और यूरोप। भारत और यूरोप देश के मध्य अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श अभ्यास किया है। यही हम करें बात भारत की। तो भारत की अगर बात करें तो भारत की जो है राजधानी वो नई दिल्ली है। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत देश के जो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र दास मोदी हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में यूरोपीय एक संघ है। कौन है? जितने भी पश्चिमी देश आते हैं जो सभी यूरोप में आते हैं। यूरोप में जितने भी सॉरी आगे देखते हैं। यूरोप में जो जितनी भी कंट्रियाँ आती हैं यूरोपीय देश में, वहाँ पे सब जगह क्या चलता है? मुद्रा। तो ये बहुत पूछा जाता है, यूरो वहाँ की जो है, यूरो वहाँ पे मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल ने विवादित नक्शे वाले 100 रुपये के नोट की छपाई का किस देश की कंपनी को सौंपा है? जो 100 रुपये के नोट है, विवादित नक्शे वाले 100 रुपये नोट के छपाई को किस देश के साथ कंपनी ने सौंपा है? तो ये सौंपा है चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। यहाँ हम नेपाल और चीन दोनों की बात कर लेते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। क्या है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और नेपाल के जो रुपया है वो क्या है? नुगुल ट्रुम। क्या है? नुगुल ट्रुम। नेपाल जो है भारत से सीमा साझा करता है। नेपाल ऐसा देश है जो भारत से सीमा साझा करता है। अगर जो है चीन भी जो है भारत से सीमा साझा करता है। चीन की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा अगर बात करें हम तो मुद्रा यहाँ की क्या है? तो यहाँ की जो वर्तमान मुद्रा है वो है रेनबिनबी। क्या है? रेनबिनबी। जो यहाँ की वर्तमान मुद्रा वो रेनबिनबी है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश ने अपने बजट 2025 तक 1.6 बिलियन डॉलर सहायता मिलने का अनुमान लगाया है? तो भारत सरकार ने अपने बजट में देश को, किस देश को? तो ये मालदीव देश को 1.6 बिलियन डॉलर की मदद करने का, सहायता करने का क्या लगा है? अनुमान दिया है। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव भारत या एशिया का सबसे छोटा देश अगर कहें तो वो मालदीव है। मालदीव ऐसा द्वीप है, द्वीप। अब यहाँ पे अगर हम बात करें द्वीप, द्वीप द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। यहीं अगर हम बात करें तो भारत जो है, भारत को क्या कहते हैं? तो भारत एक प्रायद्वीप है। भारत क्या है? भारत एक क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप, अब कहेंगे द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या होता है? द्वीप और प्रायद्वीप में अगर अंतर की बात करें तो द्वीप वो होता है जो चारों ओर से, जैसे एक कोई टापू है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, वो उसको हम द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो ये एक, जैसे कोई एक देश है, वह 3 ओर से क्या है? स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है और एक ओर से जलीय सीमा से अगर घिरा हुआ है तो ऐसे हम देश को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत ऐसा देश है जो 3 ओर से तो क्या है? स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है और एक ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम भारत को क्या बोलते हैं?
तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन है, यहीं अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और यहाँ की अगर हम बहुत पूछा जाता है कि मालदीव की जो भाषा है वो कौन सी है? मालदीव की जो भाषा है, यहाँ की भाषा के बारे में पूछा जाता है, मालदीव की भाषा कौन है? तो दिवेही यहाँ की क्या है? दिवेही। दिवेही यहाँ की भाषा है जो यहाँ पे बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मगरमच्छ कैसियस की हाल ही में कहाँ मृत्यु हो गई है? कैसियस जो भारत देश का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ, इसकी जो है हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो कहाँ हो गई है? तो ये पाया जाता था ऑस्ट्रेलिया में, इसकी अब मृत्यु हो गई है। यहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का अगर देश कहें तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? वो है कैनबरा। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को एक और देश के नाम से जाना जाता है, कंगारुओं का। कंगारू जो एक क्या है? जानवर है, उस नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी सहायता करता है या कुछ सिखाता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे इसी प्रकार के वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे जो आपकी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।